सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्यात्माघनाञ्जनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् इन्दसद्वन्द्याणम् तिहुवणहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो ऋणाणं जितभवाणम् नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वैंसायाणम् नमो सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की भगवान के ज्ञान कल्याण महामहोत्सव की जो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के नमोस्तु सत्संग। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारे इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवान भव्यात्माओं जीव पाप करते समय, भूल करते समय, गलती करते समय ये भूल जाता है कि मैं जो भूल कर रहा हूं, मैं जो पाप कर रहा हूं, उसका फल मुझे स्वयं को भोगना पड़े। क्योंकि जब जीव पापों में उलझता है, कषायों में और विषयों में उलझता है, उसे यही लगता है मैं तो अपने जीवन के लिए बहुत बड़ा शौक कर रहा हूं, जीवन के मौज मजे ले रहा हूं, पर वही शौक जब कर्माश्रय और कर्म बंध बन के आने वाले समय में शोक के रूप में उदय में आता है, तब व्यक्ति के आंखों से गंगा जमुना मां निकलती है। पर जो विवेक कर्म उदय आने पर प्रकट होता है, वही विवेक, वही ज्ञान और वही बुद्धि अगर जीव कर्म बंध कर्म आश्रय करते समय करता होता तो शायद दुखदायी कर्मों का उदय उसके जीवन में हो ही नहीं सकता। ये संसारी जीव की बहुत बड़ी भूल है कि वो आश्रय बंध करते समय, पाप करते समय तो खुशी खुशी पाप करता है, पर जब वह कर्म उदय में आता है, पाप उदय में आता है, तो बिलख बिलख कर रोने लगता है। कितनी बार माताओं रोना पड़ा, नहीं रोए।
भले ही आंखों से आंसू पुरुषों के निकल पाए नहीं निकल पाए, पर भीतर ही भीतर अकेले में कहीं ना कहीं दिल हृदय फूट फूट के अवश्य ही कभी न कभी रोया होगा। क्यों रोया दिल, क्यों आंखें रोई? आज वह रोना, आज वह शोक के दिन, आज वह दुख के दिन हमें बहुत 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 जल्दी समझ में आते हैं। पर जब हमने पाप किया था उस समय हमारा विवेक कहाँ गया? उस समय हमारा विवेक कहाँ गया था? चोरी छुपे एकांत खोज खोज कर व्यक्ति पाप करता है। क्या पाप करते समय मैं पाप कर रहा हूं ये पता नहीं था? पता तो था, पर फिर भी सोच रहा था, फिर भी सोच रहा था कि कुछ नहीं होता, आगे सुधार कर लेंगे, कल नहीं करेंगे, आज तो करने दो। ये कहते 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 अनंत संसार में पुनः 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 जीव इन दुख भरी योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, इस संसार में तुम्हें सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। है कोई? कुबेर जी, कोई है? कोई सुख नहीं दे सकता, ना कोई तुम्हें दुख दे सकता है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, और आपके और मेरे क्या, किसी तीर्थंकर बनने वाले जीव के भी जीवन में अगर सुख दुख साता साता आती है तो स्वयं में किए गए कर्मों के निमित्त से ही आती है। नहीं बचा सकता कोई भगवान, नहीं बचा सकता कोई गुरु किसी के दुख भरे उन जीवन को। कई सारे जीवों का तो जीवन मात्र और मात्र सुबह से लेकर शाम तक भीख मांगते हुए ही चला गया। देखा कभी भिखारियों को? देखना जाकर, भीख मांगते मांगते जीवन यापन करते हैं। कई सारे तो दिन भर मात्र टोकनी यहां से उठाकर वहां से उठाकर यहां। किसने दिया दुख? किसने दिया दुख? निमित्त भले ही कोई परिस्थिति हो, निमित्त कोई सामने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, पर ये पक्का पक्का श्रद्धान आपको करना होगा कि वह सामने वाला व्यक्ति, सामने वाली परिस्थिति, सामने वाला स्थान मात्र निमित्त हो सकता है, उपादान मेरे स्वयं का था। क्योंकि कर्मोदय में तो हर व्यक्ति बिलखता है, चिल्लाता है, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान ने किसी के साथ कोई दुघात नहीं किया। भगवान गुरु किसी के साथ अच्छा बुरा नहीं करते हैं। आपकी जैसी करतूत है वैसा ही फल आपको मिलने वाला है। व्यक्ति अपनी करतूतें सुधारना नहीं चाहता, व्यक्ति अपनी आदतें सुधारना नहीं चाहता, और चाहता है कि मुझे मान सम्मान मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, मेरी वाहवा हो जाए, मुझे सुख मिले। कतई संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। आज 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 हम दुखी है, मतलब माँ ये प्रमाणित हो चुका है कि मैंने कल किसी ना किसी को दुख दिया है। मान लो, विश्वास कर लो, आज हमें इतना सा भी दुख है, आज हमें इतना सा भी दुख मिला है, दुख उदय में आ रहा है, तो पिछले जन्म में हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी को दुख अवश्य ही दिया है, अवश्य ही दूसरे को दुख दिया है। क्योंकि संसार में कोई किसी के पुण्य पाप अच्छे बुरे का करता होता ही नहीं है। जो कुछ भी अच्छा बुरा मेरे साथ हो रहा है वह मैंने किए गए कर्मों का ही प्रतिफल है। क्या करे व्यक्ति बीज बोते समय तो बबूल के बीज छांट छांट कर बोता है दूसरों के लिए, और फिर जब स्वयं के ही घर के सामने बबूल का वृक्ष उगता है, कांटे चुभने लगते हैं, तब चिल्लाता है, बौखलाता है, अरे ये क्या हुआ मेरे साथ? मैंने तो कुछ किया ही नहीं था इस भाव में, अभी तो मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। हाँ सही है, अभी तुमने कुछ गलत नहीं किया, पर पिछले दिनों में, पिछली पर्याय में, पिछले भवों में तुमने दूसरों को कांटे चुभाने के लिए बबूल के बीज बोए थे, यानी वही बीज
वही बीज आज आज कांटे बनकर तुम्हारे जीवन में तुम्हें पल पल दुख देने के लिए निमित्त बन रहे हैं। गलती गलती बीज की नहीं थी, गलती बीज की थी, गलती बीज की नहीं थी, गलती बीज की नहीं थी। स्वाभाविक सी बात थी, बबूल का बीज था तो बबूल के कांटे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अरे आम खाना चाहते हो तो आम के बीज बो ना। व्यक्ति बबूल बोकर आम के फल को खाना चाहता है, क्या आपके आरा में ऐसा संभव है? नहीं है, नहीं है। आम खाना चाहते हो, आम खाना चाहते हो तो बीज भी आम के ही बोने होंगे, बीज भी आम के ही बोने होंगे। अगर बबूल के बीज बोकर आप आम खाना चाहते हो तो कभी 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 ईशान इंद्र वह संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। आज मैं दुखी हूं मतलब ये प्रमाणित हो चुका है कि मैंने आज तक दूसरों को दुख ही देने का प्रयास किया। दूसरों के हित के बारे में, दूसरों के अच्छे के बारे में हमने सोचने का प्रयास ही नहीं किया। माँ किसी का अच्छा कर पाओ नहीं कर पाओ, किसी का अच्छा कर पाओ नहीं कर पाओ, पर किसी के बारे में, दूसरे के बारे में अच्छा सोचने से ही तुम्हारे जीवन में अच्छा हो सकता है। क्योंकि साता वेदनी जो तुम्हें सुख का वेदन करने वाला है वह किसी का अच्छा करने से नहीं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने से होता है। पर ये भी ध्यान रखना माँ, ये भी ध्यान रखना, दूसरे के अच्छा करने के चक्कर में अगर किसी का बुरा हो रहा है तो उसका भी कर्माश्रव आपको ही हो रहा है। व्यक्ति भावुकता में आके, राग में आकर ये भूल जाता है मैं किसी एक व्यक्ति के प्रति राग कर रहा हूं, किसी एक स्थान के लिए राग कर रहा हूं, पर तुम्हारा जहां राग है, तुम्हारा जहां राग है उसका प्रतिपक्ष भूत द्वेष भी वहां कहीं ना कहीं होता ही होता है। और ये भावुकता में आके, अविवेक में आकर जीव इतना 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 बड़ा अपराध कर बैठ जाता है कि कई पर्याय उस भूल को सुधारने के लिए लग जाते हैं। एक भूल नहीं, एक भूल नहीं, ऐसी कई सारी भूल, कई सारे अपराध हमने आज तक किए हैं। अगर नहीं किए होते तो हम इस खोटे पंचम काल में आए ही क्यों होते? क्यों आए खोटे पंचम काल में? क्यों आए खोटे पंचम काल में? किसी भगवान ने भेजा, किसी गुरु ने भेजा, किसने हमें दुख दिया? नहीं, मैं स्वयं कर्मों को करता हूं और उसके फल को भी मैं स्वयं ही भोगता हूं। इक्को कर दी कम्मम, इक्को हिंड दिय दीह संसारे, इक्को जाय दी मर दिए तस् फलम भुंज दी इक्को। अकेला ही कर्म को करता है। कोई आया था कर्म पाप करने के लिए, कोई आया था पाप करने के लिए, एकांत किस लिए खोजा? पाप करने के लिए एकांत किस लिए खोजा? कोई देख ना ले। जान तो रहे थे कि मैं पाप कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, पर फिर भी विवेक शून्य हो गया था। जो जान रहा था वो मान नहीं रहा था, इसलिए एकांत खोज रहा था, अंधेरा खोज रहा था, दरवाजा बंद कर रहा था, चोरी छुपे पाप करने का प्रयास कर रहा था। इक्को करे दी कम्मम, कर्म भी अकेले में छुप छुप के तुमने करतुती की है, और उसके फल को भी अकेले को ही भोगने को मिलेगा। कल भी पूछा था, आज भी पूछ रहा हूं, क्या दुख के दिनों में किसी ने साथ दी किसी को? बाहर के लोगों की छोड़ दो, दूसरों की छोड़ दो, दूसरों की छोड़ दो अंजू जी। घर परिवार वाले आए दुख में कुछ हिस्सा बांट करने के लिए, आए माताओं, बोलो ना, प्रॉपर्टी में तो 50% का हिस्सा, ऐसा कह रहे हैं।
क्यों कुबेर जी? प्रॉपर्टी में तो आज सबको सबको बराबरी से हिस्सा चाहिए। फिर उनसे कह लेना, मैं जो ये प्रॉपर्टी बनाने के लिए, धन कमाने के लिए इतना पाप कर रहा हूँ, उन पापों में भी तो हिस्सेदारी करो। माताओं करोगे ना? आपके लिए वो इतना पैसा कमाते, इतना धन कमाते, इतना पाप कमाते हैं, तो धन में और प्रॉपर्टी में तो हिस्सा है, तो पापों में भी हिस्सेदारी करो ना। कोई नहीं कर सकता, कोई सोच ही नहीं सकता, करने की तो दूर की बात है, कर तो है ही नहीं सकता। पर माँ क्या सोच सकते हो कि मैं पाप भी आधे आधे बांट लूं? पाप तुम्हारा तुम जाने, हमें तो मात्र जो बाहर दिख रहा है उसमें हिस्सेदारी चाहिए। ध्यान रखना, ना सुख में ना दुख में कोई किसी की भागीदारी करने आ ही नहीं सकता। कोई किसी की भागीदारी करने नहीं आ सकता। तुम्हारे जीवन में सुख है तो तुमने पहले पर्याय में किसी को सुखी किया था, सो आज तुम्हें सुख मिल रहे हैं, सुख के साधन मिल रहे हैं। अगर दूसरे के कार्यों में विघ्न किया था, दूसरों के जीवन में दुख पहुंचाया था, तो आज नियम से हम दुखी है। और मेरे हिसाब से तो आज पंचम काल में कोई ऐसा जीव नहीं होगा जो किसी न किसी प्रकार से दुखी नहीं होगा। है कोई? जिसके पास धन है वो कहीं ना कहीं शरीर से दुखी है, जिसके पास धन है, शरीर है, सब कुछ है, वो मन से दुखी है। पर संसार में जीने वाला और पंचम काल में संसार में जीने वाला कभी 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 सुख को प्राप्त कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। ये निर्णय आज अभी इसी वक्त करना होगा। क्योंकि 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 जिन तीर्थंकर भगवान के आप पंच कल्याणक मना रहे हैं, उन तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जो इस युग के प्रथम प्रथम तीर्थंकर थे, जिन्हें युग कर्ता कहा जाता था, उनसे ही पूछ लेते ना, उनसे ही पूछ लेते ना, उनसे ही पूछ लेते। कल वैराग्य उत्पन्न होते ही उन्होंने वन में पहुंचकर दीक्षा धारण कर ली, दिगंबर भेष धारण कर लिया, और उनके साथ देखा से कि 4000 और राजाओं ने भी दीक्षा धारण कर ली। क्योंकि हमारे हमारे राजा, हमारे महाराज दीक्षा ले रहे हैं, वो संन्यास मार्ग पर जा रहे हैं, हम कैसे राजभोग कर सकते हैं? उन्होंने भी छोड़कर देखा से कि वह दिगंबर भेष धारण कर लिया। पर ज्ञानियों ध्यान रखना, दिगंबर दिगंबर भेष धारण कर लेना, कपड़े उतार कर नंगे हो लेना, ये फिर भी आसान हो सकता है। पर ज्ञानियों, सच्चे 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 भावलिंग के साथ उस निर्ग्रंथ भेष को धारण कर लेना अति 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 दुर्लभ हुआ करता है, अति दुर्लभ हुआ करता है। वे आदिनाथ भगवान तो उत्तम सहनन के धारी थे, महामुनिराज बन गए। उन्होंने तो संकल्प कर लिया कि 6 महीने का उपवास करके मैं 6 महीने का उपवास करके मैं तपस्या में लीन हो जाऊंगा। पर जिन्होंने देखा सेखी मुनिराज बनने का प्रयास किया था, क्या वो संभाल सकते थे? नहीं। अरे देखा से कि भगवान का पूजन अभिषेक करने वाले, देखा से कि दान देने वालों को भी पुण्य नहीं मिलता, और फिर देखा से कि मुनिराज बनने वालों को क्या क्या फल मिलता, और क्या वो साधना कर पाते? उनका तो उत्तम सहनन था। 6 माह तक अडिग अपनी ध्यान साधना में तल्लीन होकर वे तपस्या में लीन होकर साधना रत रहे। पर जो अन्य 4000 निर्ग्रंथ भेष धारण कर चुके थे, उनको पता ही नहीं था सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है। मात्र उन्होंने वस्त्र उतारे, ऋषभ देव ने वस्त्र उतारे, सो हमने उतारे। उन्होंने पीछी कमंडल धारण की, हमने भी पीछी कमंडल धारण किया। देखा से कि भेष प्राप्त कर लेना आसान है,
धर्मात्माओं, दिखाने के लिए धर्मात्मा मत बनो। मां, दिखाने के लिए धर्मात्मा मत बनो। अपने भीतर के श्रद्धान और भावों से धर्मात्मा बनो और विश्वास मानो, एक बार भी तुमने सच्चे भावों के, सच्चे भावनाओं के साथ धर्मात्मा बनने का प्रयास किया, सम्यक दृष्टि भी बनने का प्रयास किया। मत करो कोई व्रत, मत करो कोई तपस्या, मत करो कोई चारित्र धारण, मत करो कोई बहुत कठिन कठिन कार्य। मात्र और मात्र जीवन में सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण धारण कर लेना, विश्वास मानना, आप मोक्षगामी हो जाओगे। कितने पैसे लगेंगे? करोड़ों नहीं, कोई टका खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को भी कोई सुखाने की भी आवश्यकता नहीं है। तब करेंगे, उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, शरीर सूख सकता है। दान दोगे, स्वाध्याय ग्रंथ खरीदोगे तो फिर भी धन खर्च हो जाएगा। सम्यक दृष्टि बनने के लिए, सच्चे देवशास्त्र गुरु को अपने हृदय में बिठाने के लिए कितने पैसे, कितना परिश्रम? कोई बाहर का परिश्रम नहीं, भीतर के श्रद्धा का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इस पंचम काल में भी आप सम्यक दृष्टि बन जाओगे ना, तो विश्वास मानना, छठे काल में और नरकों में जाने की और उन अनंत दुखों को पुनः भोगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। इसलिए इस श्रद्धान के साथ हमें पुरुषार्थ करना है और श्रद्धान के अभाव में, सम्यक दर्शन के अभाव में किया गया आपका तप, किए गए आपके व्रत, किए गए आपके नियम, किया गया आपका दान व्यर्थ है। जैसे कोई व्यक्ति रेत को लेकर तेल निकालने का प्रयास करता है, क्यों नाभिराज जी, पिताजी, रेत से तेल निकलेगा ना? क्यों? बहराइच में निकलता होगा आपके, नहीं निकलता? भारत क्या, किसी भी भूमि में पहुंच जाना, पर रेत से तेल नहीं निकलता। कितना ही रेत को पेलते रहना, कितना ही रेल को पेलते पर रहना, पर तेल निकलने वाला नहीं है। पानी को मतने से घी नहीं निकलता, रेत को पेलने से तेल नहीं निकलता। ज्ञानी ऐसे ही वह जैसा पुरुषार्थ व्यर्थ है, ऐसे सम्यक दर्शन के अभाव में किया गया आपका व्रत, तप, दान, सब कार्य व्यर्थ है, सब कार्य व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले उस सम्यक दर्शन को, श्रद्धान को प्राप्त करो, तभी तुम्हारा अल्प पुरुषार्थ भी फलीभूत हो जाएगा। सम्यक दर्शन के साथ किया गया अल्प पुरुषार्थ भी फलीभूत होगा और मिथ्यात्व के साथ किया गया वह बहुत पुरुषार्थ भी व्यर्थ ही चला जाएगा, व्यर्थ ही चला जाएगा। अनंत 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 भावों से भटकते भटकते ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। अभी तक की भूल को सुधार लो, अभी तक की भूल को सुधार लो, क्योंकि भूल सुधरे बिना काम नहीं होगा, भूल सुधरे बिना काम नहीं होगा। 4000 राजा मिथ्यात्व के साथ तपस्या करने में लीन हो गए थे, श्रद्धा ही नहीं थी, बोध ही नहीं था, साधना से च्युत हो गए, साधना से च्युत हो गए। और गर्मी, ठंडी, भूख, प्यास, इन परिसरों को सहन ना करने के कारण पेड़ों के छाल को पहनने लग गए, वही के फल, फूल, पानी आदि सब सेवन करते हुए घूमने लगे। क्योंकि राजा को अकेला छोड़कर, सब देव को अकेला छोड़कर नगर में जाते तो कोई भगा देता, कोई मार देता, वही भटकने लगे। फिर देवों ने आकाशवाणी के माध्यम से उनके लिए सूचना दी, अब ये कम से कम दिगंबर भेष छोड़कर तुम पुनः पहले जैसे नहीं जाना मत जाओ, पर इस भेष को कम से कम मत लजाओ, भेष को कम से कम मत लजाओ। धर्मात्माओं, कम से कम इस धर्मात्मा के भेष को तो कम से कम मत लजाओ। नाम के आगे जो जैन लिखा है, उस जैन की तो कम से कम कीमत करो, आदर करो, सम्मान करो।
वे 4000 राजा तो च्युत हो गए, पर वे अडिग साधना में लीन वर्धमान चारित्र जिनका होता है, ऐसे दिगंबर महामुनिराज ऋषभदेव अपनी ऐसी अटल साधना में लीन हो गए। कितने दिनों की? 6 महीनों का उपवास। यूं तो तीर्थंकर भगवंतों को आहार ग्रहण करने की आवश्यकता होती ही नहीं है, वे उत्तम सहननधारी होते हैं। उतना सहनन होता है कि जितनी आयु शेष है उनकी उनकी अकाल मृत्यु भी होना संभव नहीं होती, पर फिर भी धर्म तीर्थ को चलाने का उनका पुरुषार्थ होता है। आने वाले मुनिराज, आने वाले काल के मुनिराज किस प्रकार से आहारचर्या करते हैं, कैसे कैसे उनका पड़गान होता है, क्या नवदा भक्ति होती है, किस वृत्ति से मुनिराजों को आहार करना चाहिए, उनकी ऐष्णा समिति क्या होती है, इन सब का बोध प्रैक्टिकल हो जाए, इसलिए वे महामुनिराज आहारचर्या के लिए उठते हैं। आवश्यकता नहीं है उनको, पर पंचम काल के श्रावक बहुत शाने होंगे, बहुत समझदार होंगे, शायद पहले से ही भगवान जानते थे। हाँ, अगर उस काल के महामुनिराज तीर्थंकर भगवान आहार के लिए नहीं निकले होते ना, तो आज का व्यक्ति कहता, अंजू जी कहते, महाराज जी तीर्थंकर तो आहार के लिए गए नहीं थे, आप क्यों आए आहार करने के लिए, आप भी उपवास कर लो 6 महीने का। नहीं, आप नहीं कहते, मैं बता रहा हूं, ऐसे भी ज्ञानी जीव आज है। तुलना तीर्थंकरों के साथ, अरे तीर्थंकर थे, पर बहुत बहुत अनंत उपकार है उन तीर्थंकर भगवंतों के कि उन्होंने मुनिराजों की, महामुनिराजों की चर्या क्या है ये दिखाने मात्र के लिए आहारचर्या करना स्वीकार किया। किसी श्रावक के घर में पहुंचकर वे भी अंजलि बांधकर पहुंचे थे, क्योंकि उनको विश्वास था कि आज मैं चर्या नहीं करूंगा तो कल आने वाले समय में सामान्य मुनिराजों का क्या होगा, सामान्य मुनिराजों का क्या होगा। मात्र इसी कारण से निर्ग्रंथ महामुनि आहारचर्या के लिए निकलते हैं। पर ये तो आपको बहुत अच्छे से ज्ञात है, युग के पहले तीर्थंकर आहार करने के लिए मुद्रा लगाकर निकले तो थे, पर ध्यान रखना इक्को करे दी कम, अकेला ही कर्म को करता है, और जब उसका फल भी उदय में आता है तो फल भी अकेले में ही उसे भोगना पड़ता है। कहाँ गया था स्वधर्म सुन रहे ना? जिसने गर्भ कल्याणक के समय में रत्न वर्षा की, जन्म कल्याणक पे पांडुक शिला पर ले जाकर अभिषेक किया, पुनः दीक्षा कल्याणक के समय पर वह दीक्षा कल्याणक का साक्षी बनकर सब कार्य संपादित किए। अब कहाँ गया था अवधि ज्ञान स्वधर्म का? क्या स्वधर्म भी सो गया था? क्या उतने समय तक क्या अवधि ज्ञान नष्ट हो गया था? नहीं, कुछ नष्ट नहीं हुआ था, पर ज्ञानी ध्यान रखना, जिसने जैसा कर्म का आश्रय बंध किया है वैसा उसे स्वयं को भोगना ही पड़ेगा। भूल तो भूल से ही होती है। माँ व्यक्ति यही कहता है, महाराज भूल हो गई, भूल से भूल कहने की बात है, भूल कभी भूल से भी नहीं होती। अगर भूल से ही हुई थी तो एक बार होती, 2 बार होती। भूल ही हुई थी तो एकांत क्यों खोजा था? भूल ही हुई थी तो अंधेरा ही क्यों खोजा था? कहीं ना कहीं हम जानते थे हम गलत कर रहे हैं, पर मात्र जानते ही थे, मान नहीं पा रहे थे, इसलिए गलती में सुधार नहीं कर पाए। यही एक छोटी सी भूल भी, छोटी सी ही भूल तो हुई थी उस तीर्थंकर राजा के द्वारा। मुनिराज नहीं कह रहा हूं,
मुनिराज से भूल नहीं हुई थी, मुनिराज से भूल नहीं हुई थी, पर जब निर्गंत महामुनिराजों को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा, कर्मोदय ने नहीं छोड़ा, आप और हम उनके सामने तो खेत की मूली क्या, हम तो मामूली भी नहीं है। सोचो कहां उनकी 84 लाख पूर्व की आयु और आज 84 वर्ष भी मिलना संभव नहीं है। कहां उनके साथ हम तुलना करें, उनका पुण्य कहां, हमारा पुण्य कहां, पर उनको कर्मों ने नहीं छोड़ा, हमें भी कर्म और हमें भी कर्मोदय छोड़ने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितना ही चोरी छुपे एकांत में बैठकर पाप कर लेना ज्ञानियों, पर ध्यान रखना आपके आपके सरकार के उस न्याय व्यवस्था के न्याय देवता के आंखों में तो पट्टी हो सकती है। देखा कभी आप लोगों ने कोर्ट आदि में देखा होगा ना, टीवी में तो देखा होगा, न्याय देवता को हाथ में तराजू लिए और आंखों पे काली पट्टी बंदी है। उस न्याय देवता के आंखों पे तो फिर भी काली पट्टी बंदी हुई हो सकती है, पर कर्म सिद्धांत के आंखों पर पट्टी नहीं बंदी, नहीं बंदी। वो तो सबके लिए और सबके लिए एक समान ही न्याय करता है, जिसका नाम कर्म सिद्धांत है। लाज, लुचपत, धोखाधड़ी, टेबल के नीचे से, ऊपर से, इधर से, ये सब कुछ इस पंचम काल में यहाँ वहां होना संभव है, पर कर्म सिद्धांत के साथ किसी का कोई जुगाड़ चलेगा क्या? भले ही सरकार चल ले जुगाड़ से, पर कर्म सिद्धांत जुगाड़ से नहीं चलता। वहां किसी के साथ कोई समझौता संभव ही नहीं है। जब तीर्थंकर को नहीं छोड़ा, क्या भूल, एक छोटी सी तो भूल हुई थी, कोई गलत काम किया था, कोई अकेले में जाके पाप किया था? नहीं किया था, पर भूल चुका था जीव, दूसरों की व्यवस्था बनाने के पीछे स्वयं को अव्यवस्थित कर बैठा। आप भी बनाते हैं ना माताओं दूसरों की व्यवस्था, दूसरों को सुधारने के लिए कितना प्रयास करते हैं, कभी बच्चों के पिता को, कभी परिवारजनों को, सबको लाइन में लगाने के चक्कर में हम लाइन से बाहर होते हैं। ध्यान रखना, ये जो राग है ना, ये जो राग है, वह उस व्यक्ति के प्रति तो तुम्हें राग दिख रहा है, उस व्यक्ति के प्रति तो राग दिख रहा है, पर तू अपने आत्मा के साथ जो द्वेष कर रहा है उसका क्या होगा? तू अपने आत्मा के साथ जो द्वेष कर रहा है उसका क्या होगा? इसका विवेक आपको रखना होगा, क्योंकि जहां राग होता है वहां द्वेष नियम से होता ही है। मात्र इतना ही तो सोचा था महाराज ने, इतना ही तो सोचा था श्रावक जब पहुंचा था पूछने के लिए कि मैं अपना उदर भक्षण कैसे करूं, मैं अपने पेट को कैसे पालूं। अब तो कल्प वृक्ष समाप्त हो गए, उस 80 मसी कृषि विद्या वाणिज्य आदि 6 कर्मों का उपदेश देने के बाद जब पुनः तिर्यंच अनाज खाने लग गए, पहुंचे पुनः श्रावक, और जैसे ही श्रावक रोते बिलखते पहुंचते हैं, क्या कहा था? इतनी सी बात कही थी, ठीक है उनके लिए तो घास फूस और बचा हुआ सामान मिल जाएगा, लगा लो उस तिर्यंच को मूसिका, लगा लो कुछ समय के लिए तिर्यंच को मूसिका। कहने के लिए तो उन बैलों को, उन तिर्यंचों को मूसिका लगाया था, पर ध्यान रखना कर्म सिद्धांत कहता है ज्ञानियों, तुम दूसरे के कार्यों में विघ्न कर रहे हैं, तुम दूसरों के भोजन में विघ्न कर रहे हैं, वह आने वाले समय में आपके लिए अंतराय का निमित्त बनेगा। इसलिए सोच समझकर विवेक पूर्वक पुरुषार्थ करो। तीर्थंकर को नहीं बचा पाया, तीर्थंकर को बचा नहीं पाया कर्म सिद्धांत, तीर्थंकर को छूट नहीं मिली, आपको हमको मिलेगी?
नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। भूल से भी, भूल से भी भूल मत करना, भूल से भी भूल मत करना, भूल से भी भूल मत करना, क्योंकि एक बार की भूल, एक बार की भूल कई जन्मों तक आपको दुख दे सकती है। वो तो तीर्थंकर थे, महामुनिराज थे, उनकी तपस्या उतनी विशेष थी। उनकी 6 महीने की तपस्या कम थी क्या? 6 महीने का उपवास कम नहीं था, पर 6 महीने का उपवास करने के बाद भी कर्मोदय में आया। 6 महीने तक, 6 महीने तक उनको भी मुसीका लग गया था। फिर हम जो दूसरों के कार्यों में विघ्न करते हैं, हम जो दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, क्या उसका फल हमें नहीं मिलेगा? मिलता आया था, मिलता आया है, और आने वाले समय में भी बहुत बढ़िया मिलता ही रहेगा। मतलब सुधारने की कोई गुंजाइश है ही नहीं है। यही चाहता था मैं, आप कह ही दो कि आगे भी यही करना। नहीं, कम से कम अभी समय मिला है, समझ मिली है, अभी समझ जाओ, अभी समझ जाओ, अभी समझ जाओ। उनके पास तो सब कुछ था, अवधि ज्ञान था। तीर्थंकर, तीर्थंकर प्रकृति का बंध सत उनके पास था। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमें तो ये भी बोध नहीं है कि किसके पास सम्यक दर्शन है और किसके पास नहीं है। है कोई प्रमाण पत्र? नहीं है। उनके पास तो स्वयं का अवधि ज्ञान था। पूर्व तीर्थंकरों ने बताया था कि अमुक जी अमुक स्थान से आएगा, अमुक के घर में आएगा, ये कल्याणक हुए थे, ये प्रमाण पत्र था कि उन्हें भगवान बनना था। हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई ठौर ही नहीं है। पर फिर भी पापों से उभरने का हमारा प्रयास ही नहीं है, प्रयास ही नहीं है, प्रयास ही नहीं है। 6 महीने की तपस्या, 6 महीने की तपस्या, 6 महीने के उपवास के बाद वे आदि वे आदिनाथ महामुनिराज मुद्रा लगाकर निकलते हैं। 6 महीने की कितनी तपस्या, 6 महीने का उपवास आप कितने घंटों का करते हो? दिनों का नहीं पूछ रहा हूं मैं। 6 महीने तो बहुत बड़ी बात हो गई। कुछ घंटे ही हम भूखे रहते तो तड़पने लगते, जल्दी तो छोड़ दे पंडित जी, जाके अभी भूख लगी है, 11 बज गए, 12 बज गए, चक्कर आने लगते हैं। क्या सहनन होगा, क्या सहनन होगा, क्या सहनन होगा। 6 महीने की तपस्या के बाद वे मुद्रा लगाकर निकलते हैं। पर ज्ञानियों ध्यान रखना, आरा के ज्ञानियों ध्यान रखना, निर्ग्रंथ मुनिराज, निर्ग्रंथ मुनिराज, निर्ग्रंथ मुनिराज, तुम्हारे रोटी के टुकड़ों के भूखे नहीं हैं, तुम्हारे रोटी के टुकड़ों के भूखे नहीं है। नहीं तो कोई सोचे कि हम कर रहे हैं व्यवस्था, सो भूखे भोजन हो रहे हैं, आहार हो रहे हैं। वे रोटी के टुकड़ों के भूखे नहीं है। निर्ग्रंथ मुनिराज मात्र और मात्र श्रावकों के नवदा भक्ति के भूखे होते हैं। अरे रोटी के टुकड़े तो यूं ही कहीं मिलते, और रोटी के टुकड़े ही खाने थे तो दिगंबर मुनिराज महामुनिराज बनते ही क्यों? वे रोटी के टुकड़े खाने के लिए, किसी के घर के द्वार पर पहुंचने के लिए, भीख मांगने के लिए मुनिराज नहीं बने थे। वे मात्र आत्म कल्याण के लिए और स्वयं के साथ साथ श्रावकों का भी कल्याण हो, एक दान देने वाला हो और एक दान लेने वाला हो, ये व्यवस्था धर्म तीर्थ और दान तीर्थ की चलती रहे। इसी कारण से वे निर्ग्रंथ मुनिराज, महामुनिराज, तीर्थंकर मुनिराज आहारचर्या के लिए निकलते हैं। सामान्य मुनिराज हो चाहे महामुनिराज हो, मात्र श्रावकों के प्रति करुणा फूट फूट कर करुणा भरी है, फूट फूट कर करुणा भरी है। इसीलिए वे महामुनिराज आहारचर्या करने के लिए निकलते हैं। बैठे रहना, अभी तो वे खोज कर रहे हैं, अभी तो वो खोज कर रहे हैं, अभी तक तो वो खोज कर रहे हैं कि कहाँ विधि मिलेगी, कैसे विधि मिलेगी। पर कोई भी नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था कि पड़गान क्या होता है, नवदा भक्ति क्या होती है, कोई भी नहीं जानता था। जब जिस नगर से निकल जाते थे, जिस नगर से निकल जाते थे, उस नगर में खड़े हुए वह प्रत्येक श्रावक चिल्लाते थे कि हे भगवान, हे महाराज, क्योंकि हर कोई जानता था अयोध्या के नगरपति थे, महाराज थे,
और जिन्होंने 83 लाख वर्ष तक राज किया था, उनका कौन ज्ञान नहीं करता। कोई हार दे रहा था, कोई मुकुट दे रहा था, कोई पुत्री दे रहा था, कोई राज दे रहा था, पर इन पुद्गल के टुकड़ों के वे भूखे नहीं थे। इन पुद्गल के टुकड़ों के वे भूखे नहीं थे, वे नवदा भक्ति के भूखे थे। और जहां नवदा भक्ति मिलती है, वही वही वे आहार करने के लिए पहुंचते हैं। निर्ग्रंथ मुनिराजों की ये कठिन 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 ऐसा समिति और कठिन ऐसी तपस्या है कि साक्षात सामने उन्हें भोजन दिख भी जाए, पर वे कभी अपने हाथ से उठाकर खाते नहीं। चाहे अंतराय हो, उपवास हो, पानी भी रखा हो, वह गर्मी में कंठ सूख क्यों नहीं रहा हो, पर कभी वे भूख प्यास की पीड़ा को वे इस प्रकार से तोड़कर, मतलब परिसयों को तोड़कर सेवन नहीं करते भोजन पानी आदि का। और ऐसा भी नहीं है कि किन्हीं गिने चुने ही लोगों के घर में जाएंगे, नहीं। जहां नवदा भक्ति पूर्ण मिलती है, वही वे अपनी भ्रामरी वृत्ति से आहारचर्या करने के लिए पहुंचते हैं। भ्रामरी यानी जैसे भौरा होता है, वह मात्र फूलों के पराग को चुनता है, उसके मधुर रस को चुनता है, फूल की पंखुड़ी को देखा कभी? इतना बड़ा भौरा होता है, पंखुड़ी पर बैठता है, पर पंखुड़ी को कोई क्षति नहीं होती, पंखुड़ी टूटती भी नहीं है, धीरे से वह पराग और मधु को चूस कर निकल जाता है। मुनिराज भी ऐसे ही होते हैं, श्रावकों के घर में तो जाते हैं, पर किसी श्रावक को कष्ट हो, दुख हो, परेशानी हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करते, चुपचाप जाते हैं। शुद्ध कुल, शुद्ध परिवार, शुद्ध स्थान वहां अगर मिलता है, शुद्धि से आहार होता है, तो आहार ग्रहण करते हैं, अन्यथा मुद्रा छोड़कर, अंजलि छोड़कर चुपचाप वापस आकर बैठते हैं। पुनः कह दूं श्रावकों, आपके रोटी के टुकड़े, पुद्गल के टुकड़ों के भूखे वे महामुनिराज होते ही नहीं हैं। वे मात्र आपकी भक्ति, आपकी दान की व्यवस्था बनाने के लिए ही आहारचर्या करने के लिए निकलते हैं। और उन 7 गुणों से युक्त जो दाता होता है, उन दाता के शुद्ध कुल, शुद्ध उन स्थानों में पहुंचकर ही आहार ग्रहण करते हैं। आज वास्तव में श्रावकों को इन शुद्धि के बारे में, इन आगम की व्यवस्थाओं के बारे में समझने की आवश्यकता है। और बोध ना होने के कारण ही आज ये समाज, देश, राज और धर्म की विडंबना होते हुए दिख रही है। थोड़ा सा विचार करो, क्योंकि दान देने वाला अगर नहीं, श्रावक नहीं है, तो दान लेने वाले महामुनिराजों की या मुनिराजों की साधना कैसी होगी। और साधना करने वाले मुनिराज नहीं होंगे, तो सोचना, विचार करना, श्रावकों आप किसको दान दोगे? ये धर्मरथ दोनों से चलता है, श्रावक और साधु। 6 महीने तक उपवास करने वाले वे आदिनाथ महामुनिराज 6 महीने उपरांत मुद्रा लगाकर निकल तो जाते हैं, नगर डगर प्रतिदिन आहारचर्या के लिए उठते, पुनः आलाप होता, पुनः बैठ जाते, पुनः पहुंच जाते, पर पुनः जब तक कर्म का उदय चल रहा था, तब तक कोई पड़गान करने वाला नहीं मिला। कोई पड़गान करने वाला नहीं मिला। वे गली मोहल्ले में सब लोग कहते रहे, चिल्लाते रहे, ये लो वो लो, पर इन पुद्गल के लिए नहीं, वे तो आहारचर्या के लिए निकले थे। और वह सोच रहे थे, विचार रहे थे कि कैसे होगा, कौन होगा वह पुण्यात्मा। स्वधर्म जब तक तीव्र कर्म का उदय चल रहा था, तब तक उसका विवेक भी समाप्त हो गया था, उसका बोध भी समाप्त हो गया था कि कैसे काम होगा, कौन पढ़ाएगा,
क्योंकि बिना पड़घान के निर्ग्रंथ मुनिराज बिना नवदा भक्ति के कभी आहारचर्या नहीं करते। वह पावन क्षण कब कहाँ और कैसे होगा, कौन पुण्यात्मा होगा जब वह सौभाग्य के दिन आपको देखने मिलेंगे। पड़गान करो पड़गान। घूमते घामते वह निर्ग्रंथ महामुनिराज आदिनाथ भगवान हस्तिनापुर पहुंचने ही वाले थे कि उसके पहले मुहूर्त में यानी अक्षय तृतीया के पहले मुहूर्त में हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश और राजा सोम को वह स्वप्न आता है कि आज सुमेरु पर्वत आदि आदि उन स्वप्नों को देखकर वह विचार करते हैं ये क्या हो रहा है, ऐसे स्वप्न क्यों आए। पुरोहित से और परस्पर में चर्चा करने से निर्णय होता है कि जिनका सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ था ऐसा कोई महापुरुष आज तुम्हारे आंगन में आने वाला है। और वो सोचकर नहा धोकर तैयार होकर आंगन में खड़े ही थे। दोनों भाई दोनों राजा अपने दंपत्य जीवन को समाप्त करके मतलब सुख और सुविधाओं से मुक्त होके भगवान का अभिषेक पूजन करके आंगन में खड़े ही थे कि वे महामुनिराज आदि कुमार आदिनाथ भगवान सामने से आते हुए दिखते हैं। और पूर्व जन्म के संस्कार, ध्यान रखना, पूर्व जन्म के संस्कार उदय में आ गए। जंगल में कभी श्रीमती वज्रजंग की पर्याय में जो आहार दान दिया था वह राजा श्रेयांश को स्मृत हो जाता है और जोर से ही भगवान की मुद्रा देखकर वह चिल्लाने लगता है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो। और जैसे जैसे अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो कहता है पड़घान की पहली भक्ति नवदा भक्ति में से पूरी होती है। वे आदि महामुनिराज आदिनाथ भगवान उस राजा श्रेयांश और राजा सोम के सामने वह खड़े हो जाते हैं। 3 परिक्रमा लगाते हुए राजा श्रेयांश और राजा सोम पड़घान करते हुए वह सौभाग्य प्राप्त करते हैं। माताओं सोच लेना, जब पंचम काल के मुनिराज आपके सामने मुद्रा लगा के निकलते हैं लगता है कि उनको मैं पड़घा लो, रोक लो, फिर महामुनिराज जिसके सामने खड़े होंगे क्या सौभाग्य होगा, क्या क्षण होगा, क्या अनुभूति होगी। मैं कहता हूं तो रोमांचित होता हूं, तो फिर क्या उनको अनुभूति होगी। जंगल में आहार दिए थे, कहाँ जंगल में आहार दिए थे, वो याद आ गया। नवदा भक्ति पूर्ण हो गई, पड़घान हुआ, उच्चासन हो गया, पाद प्रक्षालन हो गया, पूजन सब कुछ हो गया। और जैसे ही आहार संपन्न हुआ वह स्वर्गों से पंचाश्चर्य हो गए। जो सौधर्म सो रहा था, यहाँ का नहीं, वो भी 13 महीने तक, क्योंकि तीव्र कर्मोदय के सामने किसी की कुछ नहीं चलती, अवधि ज्ञान भी काम नहीं कर रहा था। 13-12 महीने और कुछ दिनों के बाद वह जैसे ही तीव्र समय कर्मोदय का समय समाप्त हुआ, पड़घान हुआ, अब सौधर्म भी जाग गया, कहता चलो चलो पड़घान हो गया, पंचाश्चर्य कर लो। वह सभी देव आकर वहां स्वर्गों से उस राजा श्रेयांश की जय जयकार लगाने लगे, क्योंकि धर्म तीर्थ को चलाने वाले आदिनाथ भगवान तो थे ही थे, पर दान तीर्थ को चलाने वाला वह राजा श्रेयांश का सौभाग्य उस जीव को मिल गया। पड़घान होकर उन सभी क्रियाओं को हम सभी देखेंगे, पर ध्यान रखना शुद्ध वस्त्रों का, यहाँ के वस्त्रों के साथ कोई आहार देने नहीं पहुंचना, दूसरे कपड़े बदलना और शांति से आहार कर लेना। वह पावन पुनीत दिन था अक्षय तृतीया का, और सभी तीर्थंकरों ने तो क्षीरान्न का पारणा किया था, पर इस युग के ये पहले ऐसे तीर्थंकर थे जिन्होंने गन्ने के रस का आहार मात्र लिया था, गन्ने के रस का आहार मात्र किया था। आखा तीज महान, क्यों ऋषि आखा तीज महान। अभी उन दृश्यों के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, पर ध्यान रखना खाली हाथ बिना नियम लिए अखिलेश पंडित जी, मुकेश पंडित जी बिना नियम लिए कोई आहार नहीं देगा, और बिना द्रव्य समर्पित किए कोई आहार भी नहीं देगा। कोई टिकट नहीं है, कोई चंदा नहीं है, कोई रसीद भी नहीं है, नहीं तो शशांक डॉक्टर खड़े हो जाए रसीद काटो। आहार रसीद काट के नहीं होती, पर खाली हाथ भी कभी किसी को आहार नहीं दिया जाता। हमारा क्या लगा, यहाँ तो व्यवस्था है सो उन्होंने हमने दे दिया, पर हमें पुण्य चाहिए तो कभी खाली हाथ दान नहीं होता। जाओ उन दृश्यों को हमें भी देखना है, आपको भी देखना है। महामुनिराज के आहार को हम देखेंगे। वह अक्षय तृतीया का पर्व महान हुआ, जय जयकार हुआ, अहो दाता अहो अहो दाता, अहो धर्म का वह पालन करने वाला और दान करता धन्य हो गया। जाओ
करेंगे पुनः दोपहर में समय पर समय का पुनः पुरुषार्थ, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जय